हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं बिहार जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में पीटी में पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे मेरा ये सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिहार के बारे में कुछ जानते हैं। ये रहा मेरा बिहार, जहाँ पर ये सारे 38 डिस्ट्रिक्ट हो गए। आइए एक बार देख लेते हैं। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बौद्ध थे और बिहार को उस टाइम विहार विहार बोलने लगा गया, तो उसी वक्त से बिहार कहा जाने लगा। बौद्ध भिक्षुओं के कारण बिहार की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च को हुई, यानी कि 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। यह 12 दिसंबर 1911 को बिहार को वेस्ट बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया। 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान दी गई। तो यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 25 अप्रैल 2000 को कौन सा स्टेट अलग हुआ? तो आप लोग बता सकते हैं झारखंड, जो कि न्यूली हुआ है। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य विधेयक 2000 को पारित किया। उसके बाद 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य को 2 भागों में बंटवारा हो गया। फिर हुआ 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। प्रदेश की राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय पटना 1 दिसंबर 1913, उद्घाटन 3 फरवरी 1916। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां, वो भी तेलंगाना के बाद। 2011 की जनगणना के अनुसार 12वां है। अब देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से ये 3rd नंबर पे आता है, जो कि 2011 की गणना के अनुसार है। राजकीय भाषा यहाँ पर हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। आइए देखते हैं इसके राजकीय प्रतीक क्या क्या है। राजकीय वृक्ष हो गए पीपल का पेड़, राजकीय पुष्प हो गया गेंदा फूल, राजकीय पशु बैल हो गया, 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी बिहार का गौरैया हो गया, पहले नीलकंठ नकता था। भौगोलिक परिदृश्य अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं। 24 20 10 है से लेकर 27 31
27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय देख लेते हैं तो 83 है, 19 है, 50 है और वहाँ से लेकर 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। बिहार का क्षेत्रफल देख लेते हैं तो 94163 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई देख लेते हैं 345 हो गई है। लंबाई यानी कि ऐसे इसे 345 बोलेंगे और यहाँ से देख लेंगे चौड़ाई तो 483, ये हो गया बिहार। आइए आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्रफल है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया 92257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे 173 फीट। सामान्य वर्षण 1205 मिलीमीटर। औसत वर्षा दिवस है 52.5 दिन एक वर्ष में। अवस्थित है बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू-अवस्थित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ यह राज्य बिहार है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। प्रशासनिक परिदृश्य आइए देख लेते हैं। बिहार में प्रमंडल 9 हो गए, जो कि पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। और बिहार में जिला कितने हैं तो 38 हो गए। ये क्वेश्चन सब 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये रटने टाइप का क्वेश्चन है। अनुमंडल हो गए 101, सामुदायिक विकास खंड 534, पंचायत हो गए 8406, राजस्व ग्राम हो गए 45103, नगरीय संकुल समूह हो गए 14, नगर हो गए 199, पुलिस थाना हो गया 853, पुलिस जिला हो गया 43। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में एक ही महानगर है जो कि पटना है और विधानमंडल है 2 है, द्विसदनीय है। फर्स्ट हो गया विधानसभा और सेकंड हो गया विधान परिषद। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 243, विधान परिषद मेंबर की संख्या कितनी है 75, लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा 16, लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है 6 है, विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या है 38 और अनुसूचित जनजाति की संख्या है 2। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 देख लेते हैं। जो 3 राज्य है झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इससे कौन कौन से जिला जो है वो इसकी सीमा को टच करते हैं। तो झारखंड का पहले देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग से कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब झारखंड की सीमा पर हैं। देन हम लोग देख लेते हैं
यूपी का देख लेते हैं, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल का, तो कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज। ये 3 जिला है। सबसे कम हो गया 3 जिला, वो भी पश्चिम बंगाल का। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य से टकराता है, तो झारखंड। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश, बिहार राज्य की स्पर्श करने वाला देश कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय, तो आपको पता होगा, जो कि नेपाल है। आइए देखते हैं नेपाल से सटे बिहार के जिले, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। जो लोग बिहार से सटे हुए हैं, जो नेपाल के बॉर्डर साइड स्टूडेंट रहते हैं, उसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप नेपाल के बॉर्डर साइड रहते हैं, तो वहाँ से सटे जिले का क्रम बताइए, तो आप यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए बिहार का, तो 2.86%। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो 7.75%। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा है। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल चावल हो गया। सर्वाधिक एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले पश्चिम चंपारण और शिवहर हैं। अब देखते हैं आगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में, तो फर्स्ट हो गया पश्चिमी चंपारण, सेकंड गया और थर्ड हो गया पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा। अब देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि आपको इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछते ही हैं इस बीपीएससी में। जैसा 65th में भी देख लीजिए, तो उसमें पूछा गया है लिंगानुपात के बारे में कि बच्चे का कितना है, तो इसका आंसर था 935। तो आइए देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 104 आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या देख लेते हैं, जो कि है 104,099,452, लगभग 10 करोड़ यहाँ पे कुल जनसंख्या है। और 2021 की जनसंख्या जब जनगणना की जाएगी तब आगे पता चलेगी, पर हम लोग की तो बीपीएससी की एग्ज़ाम तो हो जाएगी 2021 में, तो 2011 का ही हम लोग याद रखेंगे, जिसमें पुरुष की संख्या है 54,278,157 और वुमेन की हो गई 49,821,295। और बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसकी वृद्धि दर कितनी है जनसंख्या की, तो भारत की कुल संख्या का 8.60 और बिहार का हो गया 25.42%। लिंगानुपात हो गया बिहार का 918, और शिशु के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 935 आप लोग याद रखेंगे।
और बिहार की साक्षरता दर हो गया 61.80 और पुरुष का साक्षरता हो गया दर 71.2 और महिला साक्षरता दर 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78%, जिसमें कि पुरुष है 69.67%। आइए देखते हैं शहरी साक्षरता दर 76%। साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम 35वां है, जो कि सबसे अंतिम है, सबसे लास्ट है, सबसे खराब पोजीशन है बिहार का। और आगे देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितनी है, तो 88.71% ग्रामीण पॉपुलेशन है और शहरी पॉपुलेशन में आ गए थे 11.29% है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग छोड़ देते हैं। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम वाले जिले बताइए 3, तो आप लोग बोल सकते हैं शेखपुरा, शिवहर, अरवल। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला कहाँ है, कौन सा है, तो रोहतास हो जाएगा। और न्यूनतम मतलब कि बहुत कम पुरुष साक्षरता दर है तो पूर्णिया में है। और सबसे ज़्यादा महिला लिटरेसी कौन सा रेट कहाँ ज़्यादा है, तो औरंगाबाद हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा तो सहरसा हो जाएगा, जिसमें कि महिला साक्षरता वाला जिला हो गया, जो जहाँ पे बहुत कम महिला पढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मैं सेकंड वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। थैंक यू।